अभी समझने का कोई मौका है या अभी समझना बाकी है? आप लोग तो शायद समझ चुके हैं कि सिलेक्शन हो चुकी है। देखिए, दो तीन चीजें, जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम लीग हमेशा इदारों को धकेलती है सियासत में। जब नवाज शरीफ साहब को सी ऑफ किया गया यूके से, हाई कमिश्नर ने सी ऑफ किया, यहाँ पर जो सिविलियन इदारों ने उनको जिस किस्म की उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, क्या साबिक वज़ीर आज़म जो बाकी हैं उनके साथ हो रहा है? हम कहते हैं अच्छी बात है नवाज शरीफ के साथ आप कर रहे हैं। क्या आप ये जो है हमारे जो थे शहबाज शरीफ साहब, या आप चौधरी शुजात साहब की बात करें, या गिलानी साहब की आप बात करें, या जो है वो परदेश की बात करें, क्या उन वज़ीर आज़म के साथ भी साहब के साथ ये हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, सबके साथ होना चाहिए। अगर एक शख्स के साथ हो रहा है तो गलत हो रहा है। तो आप देखें, अगर इतने कामयाब जलसे हो गए, PMLN के दोस्त कहते हैं हमने 120 सीटें पंजाब में जीत ली, फिर बेसाखियों के सारे क्यों ढूंढ रहे हैं? कभी एमक्यूएम के पास भाग रहे हैं, कभी सिंध में भाग रहे हैं ना। सिंध में तो ऑफ कोर्स वो इतने स्ट्रांग नहीं है, वो बलूचिस्तान में जाहिर है उनको सहारा चाहिए, उन्हें KP में सहारा चाहिए। हाँ, जिस तरह सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हुकूमत बनाई है, इस तरह पंजाब भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, तो सहारे आप लोगों को भी KPK में चाहिए होंगे, सहारे आप लोगों को भी बलूचिस्तान में चाहिए होंगे, सहारे आपको पंजाब में चाहिए होंगे। हाँ, अगर कहीं नहीं चाहिए होंगे तो सिंध में नहीं चाहिए होंगे। तो ये हर पार्टी का एक सूबा जाहिर है गढ़ होता है। देखिए, हम सियासी पार्टियों के साथ इत्तेहाद करने शायद न जाएं, हम शायद मे भी कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट, लोकल एडजस्टमेंट हम करें। हम इत्तेहाद बनाएंगे इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद नंबर गेम पे, और वो जब इत्तेहाद बनेगा उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम बनेगा। देखिए, अब ये अगर इतने हैं, अब तो जब 8 फरवरी को बक्से रखे जाएंगे फिर पता चलेगा ना कि पंजाब वाले कितने PMLN को पसंद करते हैं। जब वोट गिने जाएंगे और हकीकी वोट गिने जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि पंजाब वाले कितने पसंद करते हैं, वो आपको पता चल जाएगा कि कितना पसंद करते हैं। लिहाजा ये चीजें जो हैं, अब जो आपने कहा, अपने एहसन इकबाल साहब ने बात की 2013 के हवाले से, क्या बिलावल या आसिफ अली जरदारी साहब ने काला कोट पहना था सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? हमने तो नहीं पहना था काला कोट। अगर एहसन इकबाल साहब को पता हो काला कोट किसने सिलवाया था, क्यों सिलवाया था, किसके लिए सिलवाया था, क्यों गए थे, तो फिर उसका भी जवाब दें। जब आप सवाल करेंगे तो जवाब भी आपको मिलेगा। आप अगर कहेंगे कि सवाल होगा और जवाब नहीं देंगे तो फिर बहुत सी, अगर हम कहते हैं कि माजी में नहीं जाना चाहिए, बिलावल साहब कहते हैं माजी की सियासत को छोड़ें, मुस्तकबिल की बात करें, नौजवानों को आगे लेकर आएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी ट्रांजिशन की है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपना कैंडिडेट एक बात बताएं गोंडी साहब, हमारे यही 70 सालों के सियासतदान की बात की बिलावल साहब ने कि अब तो उन्हें घर बैठ जाना चाहिए। तो 70 साल के सियासतदान 70 के सिर्फ दूसरी जमातों में तो नहीं है, यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है। तो वो 70 सालों के सियासतदान का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ दूसरी जमातों पे अप्लाई करने की बात कर रहे थे, या अपनी जमात पे भी अप्लाई होना चाहिए? देखिए, उन्होंने लीडरशिप की बात की है कि उन्होंने घर बैठने का मतलब ये है कि आप पॉलिटिक्स, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करें, आप मशवरे दें, सब कुछ करें। अगर आपकी अभी जरदारी साहब को 2-3 साल रह रहे हैं, जो है, मैं सबसे जूनियर सियासतदान, जो आजकल सीनियर सियासतदान में सबसे जूनियर जरदारी साहब ही हैं, उनकी एज 70 साल नहीं हुई, और अभी भी जरदारी साहब ने कहा कि हमारे जो फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर होंगे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। तो इसमें तो कानून साजी हो जानी चाहिए फिर कि 70 साल से जो कम होगा वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इसमें नहीं, हमने मशवरे कानून साजी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब अगर चौथी दफा भी सेलेक्ट होकर आना चाहते हैं, उनको अच्छा है कि इलेक्शन होने चाहिए, मरियम नवाज साहिबा को या हमजा शहबाज को वज़ीर आज़म कैंडिडेट बना लें, इस तरह मोहन सिलाई साहब को जो है परवेज़ इलाही साहब ले आए, मौलाना साहब अपने बेटे को ले आए। अच्छी बात है, यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए। अब जो है कुछ एक ट्रांजिशन भी होनी चाहिए। अगर नहीं होने करते, उनकी अपनी मर्जी है। अगर उन्होंने पुरानी, हम तो कहते हैं पुरानी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हम पता क्या कहती है पार्टीज पे करेंगे, लेकिन परसों जावेद लतीफ साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझते कि सिलेक्शन हो रही है तो उन्हें चाहिए नाम लें। जब हमारे साथ ज्यादतियां हो रही थी, जिन्होंने हमारे साथ ज्यादतियां की, हमने तो उस इदारे के लोगों के नाम लिए थे, जिसने ज्यादती की थी हमने उसका नाम लिया था। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि कहीं से उनके साथ कोई ज्यादती कर रहा है तो वो जुर्रत करे, नाम लें। कौन ज्यादती कर रहा है, कौन सिलेक्शन कर रहा है? बिल्कुल हम जुर्रत करेंगे। हमने आज, आप देखें, मैंने आपको कहा कि आपकी फॉरेन ऑफिस ने जिस तरीके से उनके हाई कमिश्नर ने आपको सी ऑफ किया, किस कैपेसिटी में किया? फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व थी पॉलिटिक्स में। अगर आपके यहाँ पे सिविल इंतजामिया है पंजाब की जिसके प्रोटोकॉल दे रहे हैं तो सिविल इंतजाम में मुलविस है। अब आप मुझे बताएं कि गवर्नर हाउस में अगर मीटिंग होती है भावलपुर डिवीजन की, आप गवर्नर हाउस को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि इदारों को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, तो अब आप क्यों अपने घर में नहीं कर सकते वो मीटिंग? आपने गवर्नर हाउस को अपना कैंप ऑफिस बना लिया था। ये चीज ये है। अब अगर वो बात करते हैं कि आपने इदार नाम लिए, तो आप मेरी तरफ से जावेद लतीफ साहब से कह दें कि जो बयानिया नवाज शरीफ साहब का लंदन में था, अगर उनमें थोड़ी सी भी जुर्रत है वो बयान इधर दोहरा दें।
उन्होंने आने से 2 दिन चंद दिन पहले कह दिया कि मैं आके साथ लूंगा, वो तो माफी दे दी ना, शरीफ साहब को जाना पड़ा और उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने कहा इस बयानिए को आप यहाँ पे बक्से बंद कर दें, पाकिस्तान जाके नया बयानिया लेके जाना है। उन्होंने बोले आपने जो जुर्रत की थी तो आप बताएं ना कि आप क्यों जुर्रत नहीं करते, क्यों नाम नहीं लेते, आप क्या उनसे हिसाब किताब करेंगे जिन्होंने आपको निकाला था कि मुझे क्यों निकाला? वो अल्लाह पे छोड़ दिया ना उन्होंने मामला, जब अल्लाह पे छोड़ दिया तो फिर खुद क्या करें? अब वो तो अल्लाह पे छोड़ के आए थे। तो बस समझ जाए ना फिर आप, मुझे मतलब है कि आप फिर समझ जाए, फिर जावेद लतीफ़ साहब फिर जो है ना दूसरों को मशवरा न दें, पहले अपने लीडर को मशवरा दें, फिर सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिए। फिर उन्होंने जब चीज़ 2017 या 18 में अगर पीटीआई के चेयरमैन के लिए गलत थी सिलेक्शन, तो आज अगर किसी और के साथ हो रही है या वो तस्वुर दे रहे हैं, हम समझते हैं वो भी गलत है। फिर मैं आखिरी दफा वही सवाल रिपीट करूंगी कि इतना यकीन होने के बावजूद कि इतने अरेंजमेंट्स हो रहे हैं नवाज शरीफ के लिए जब से वो लंदन से निकले हैं, उसके बावजूद आप लोगों को इलेक्शन की शफाफियत पर जरदारी साहब को कैसे यकीन है? कि आप लोगों को तो पता है कि इलेक्शन हो रही है, आप लोगों को तो पता है चौथी बार वजीर आजम बनाया जा रहा है, फिर इलेक्शन की शफाफियत पर यकीन कैसा? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। चाहे मोहतरमा शहीद आई थी, ज़िया-उल-हक के दौर में आई थी, उन्होंने चैलेंज किया था, चाहे दूसरी दफ़ा आई उन्होंने मुशर्रफ के दौर को चैलेंज किया था, उसके बावजूद भी हमने हुकूमतें बनाई, हमने इत्तेहादी जमात के साथ हुकूमतें बनाई और हमने हर पिच पे हमने खेला है, चाहे वो जिस किस्म की पिच बनाएगी हमने खेला है, इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हमने हुकूमतें जो है वो बनाई है और इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में भी हम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर जो है हुकूमत बनाएंगे। हमें ये तजर्बा है लेवल फील्ड न होने का, हमें माजी में नून लीग के साथ भी विफाक में इत्तेहाद करना आप लोग फिर भी करेंगे, भले आज उनको सिलेक्टेड कह रहे हैं। सॉरी क्या? नून लीग के साथ भी विफाक में नून लीग के साथ विफाक में इत्तेहाद करना पड़ा, वहां भी करेंगे फिर आप लोग? देखें, हम ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान की आवाम जिसको वोट करती है उनको करने दें, उसके बाद जो है सियासी जमातें बैठती हैं। देखिए, कल बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब क्या कहते थे, आज उसी मुंह के साथ वो गए बलूचिस्तान और उनको गले लगाया है। आज फिर बताया ना कि उनको जो उस वक्त कहते थे कि बलूचिस्तान अवामी, अभी तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का तो बाप नहीं कहते, बाप का बाप और पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। तो मुझे बड़ा जो है ना वो हंसी आ रही थी जब ये बैठे हुए थे उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। तो एक आप यकीनन मरियम नवाज के वो पुराने शॉट्स निकाल कर सुन रहे होंगे, इसीलिए हंसी आ रही होगी आपको। नहीं, मेरा हफ्ज़ा बड़ा तेज है, मुझे याद थे और कम से कम आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ जुर्रत का मुजाहरा करते जब वो प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने फेडरेशन की तरफ से बलूचिस्तान से माफी मांगी थी, हालांकि हमारा कोई कसूर नहीं था। तो कुछ ये भी अखलाकियात कर लेते और माफी मांग लेते कि हमने आपके पास जो बातें की थी वो गलत थी, हम बहकावे में आ चुके थे, हम गलत थे, आज हम ठीक हो गए हैं और हम आपके पास आए हैं, आपके वोटों की वजह से शायद हम हुकूमत बना सके। आज वही PMLN बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मोहताज है कि आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, उसी MQM की मोहताज है। MQM के साथ जब बुरा वक्त शुरू हुआ तो कौन से दौर में शुरू हुआ आप भी बता दें, हमें भी पता है कि कौन सा हुआ। लेकिन अच्छी बात है, पॉलिटिक्स में होते हैं जोड़ तोड़ भी होते हैं, इत्तेहाद भी होते हैं, इत्तेहाद से बाहर भी होते हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद जो इत्तेहाद बनाएगी इंशाअल्लाह हम हुकूमत बना के दिखाएंगे आपको।